खौफ की लाल लकीर खींचती रातें, खूनी मंसूबों से लिपटा दिन का उजाला, कई राज कई गुनाह अपराधों की 25वीं, हम तोड़ेंगे क्राइम की 32वीं। आप देख रहे हैं मेरे साथ क्राइम 36। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे फ्रॉड की। जी हां, कहते हैं लालच बुरी बला होती है। अगर इंसान का लालच पूरा नहीं हुआ तो उसके अंदर चोरी की नीयत जागती है। अगर चोरी में भी वो सफल नहीं हुआ तो 420 यानी फ्रॉड करता है। आज का ये एपिसोड इसी पर यानी फ्रॉड 420 पर आधारित है। आज के इस आभासी युग में, वर्चुअल वर्ल्ड में फ्रॉड का सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया है। वैसे तो ये माध्यम हमारे और आपकी सुविधा के लिए, विचारों के आदान प्रदान के लिए बनी है, लेकिन इसका उपयोग आजकल धड़ल्ले से फ्रॉड अपने फ्रॉडगिरी के लिए कर रहे हैं। साइबर फ्रॉड एक ऐसा अपराध है जो आपको पल भर के लिए भी एहसास नहीं होने देता, आभास नहीं होने देता कि कब आपकी जेब खाली हो गई, आपका बैंक बैलेंस जीरो हो गया, कब आप अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई पूंजी लुटा बैठे। दूर कहीं बैठा शख्स आपको फोन करता है या उसका मैसेज आता है और वो आपको अपने आदेशों का अक्षरशः पालन भी कराता है। वो आपको लालच भी दिखाता है। आपकी लालच आपको तनिक भी एहसास नहीं होने देता कि कब आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो गए। 7 समंदर पार बैठा व्यक्ति आपको बना देता है कंगाल। आपकी जीवन भर की गाढ़ी कमाई एक झटके में ले उड़ता है। ऐसा नहीं कि इस पर कोई कानून नहीं बना है। प्रशासन, मीडिया लगातार आपको सचेत करते रहता है, लेकिन बात वहीं अटक जाती है। लालच बुरी बला। कभी बैंक अधिकारी बनकर, कभी कस्टम अधिकारी बनकर, तो कभी दोस्त बनकर, तो कभी प्रेमी बनकर, तो कभी फाइनेंस कंपनी का एजेंट बनकर, तो कभी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनकर आपके लालच को भुनाने वाला कोई और नहीं होता, वो होता है साइबर फ्रॉड। इस फ्रॉडगिरी के लिए देश के कई कोने में बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर भी खुले हुए हैं, ये सिखाने के लिए कि लोगों को कैसे बनाएं अपना शिकार। आम जनों को इस ठगी से बचाने के लिए सरकार कई तरह की जानकारी लोगों तक टीवी, अखबारों के माध्यम से पहुंचाते रहती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि लोग घंटों सोशल मीडिया में अपना टाइम बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन इस बात में उन्हें कोई रुचि नहीं कि साइबर ठगी से कैसे बचा जाए। इस हाईटेक फ्रॉड का दुखद पहलू यह भी कि किसी की गाढ़ी कमाई को चुराने वाला व्यक्ति एक पल के लिए भी ये नहीं सोचता कि जिस धन को वो लूट रहा है वो किसी बेटी के हाथ पीले करने के लिए भी हो सकता है, किसी के बुढ़ापे का सहारा भी हो सकता है, या किसी ऐसी जरूरत के लिए भी हो सकता है जिसके लूट जाने से, खत्म हो जाने से उसका जीवन तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, आदमी सड़क पर आ जाए। वैसी आम धारणा है कि सरकार एक कानून बनाती है तो अपराधी उसका 4 तोड़ पहले ही तैयार कर लेते हैं। मजेदार बात यह है कि इस हाईटेक फ्रॉड से समाज का कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहा, फिर भी आए दिन लोग लूट रहे हैं और लुटेरे उन्हें ठग रहे हैं, लूट रहे हैं।
याद रखें, किसी भी हालत में अपनी गोपनीय जानकारी कभी भी सोशल मीडिया में शेयर ना करें। अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सीवीवी नंबर, अकाउंट नंबर, ओटीपी, इंटरनेट बैंकिंग, आईटी पासवर्ड किसी भी हालत में किसी को भी न बताएं। भले ही बैंक से कॉल आने की बात बोलकर आपको भरमाया जाए। तो याद रखिए, साइबर फ्रॉड से बचने का ये सबसे बढ़िया तरीका है कि जब कभी भी लगे कि अगर आप साइबर ठगी के शिकार हो चुके हैं तो 155 260 में तत्काल फोन करें और सहयोग लें सरकार का। एपिसोड के अंत में बड़ा सवाल ये कि देश में जहां आईबी, सीबीआई, इंटेलिजेंस, लोकल पुलिस, रॉ, आर्मी जैसी सुरक्षा एजेंसियां हैं, वहीं सरकार एक एजेंसी ऐसी भी बनाए जहां साइबर ठगों को चंद मिनटों में ट्रेस कर उसे रोका जा सके, या इस ठगी के अपराधी के लिए ऐसी कड़ी सजा का प्रावधान हो, निर्धारण हो, ताकि इस ठगी को अंजाम देने के पहले वो 100 बार सोचे, उसकी रूह कांप उठे। इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं ताकि आप विचार करें, सतर्क रहें। सरकार कुछ करे या ना करे, आप इतना जरूर करें कि जब कभी भी आपको लगे कि आप साइबर ठगी के शिकार हो चुके हैं या हो सकते हैं, तो तत्काल राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1555-260 में पुलिस को जरूर सूचित करें। जैसे कहा जाता है कि भारत में हमेशा उल्टी गंगा बहती है, वैसे ही हमारे हिंदुस्तान में आज देखने को मिलता है। बैंकिंग सेक्टर्स अपनी ग्रोथ और अपने डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ लॉन्च करते हैं, जैसे कि एक एटीएम, तो ऑटो टेलर मशीन, इसकी शुरुआत 2003-2004 में की गई थी। तब लोग देखने जाते थे कि मशीन से पैसा कैसे निकलेगा, लेकिन बैंक ने कभी ये नहीं बताया कि एटीएम का यूज़ कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें जो है प्रोटेक्टेड है। तो हमारे यहाँ पहले एटीएम दिया जाता है, बाद में जो ग्राहक है वो फ्रॉड का शिकार होता है। शिकार होने के बाद वो खुद ही 3-4 साल में 3-4 इंसिडेंट के साथ में सीख के आ जाता है कि एटीएम को कैसे हैंडल करना है। तो पहले अपील तो बैंकों से ही करूँगा कि आप अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल लॉन्च कीजिए। इंटरनेट बैंकिंग है तो इंटरनेट बैंकिंग को कैसे चलाना है ये कोई नहीं बताता। एक्टिवेशन हर ब्रांच करके दे देती है, लेकिन सामने वाला अगर कैपेबल है नहीं है, उसके नॉलेज का लेवल कितना है, उसके आधार पे एक ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए कंपलसरी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए इसके बारे में कि एक ऐसा ट्रेनिंग मॉड्यूल लॉन्च करना चाहिए जिसमें ग्राहकों को ये बताया जाए कि एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैसे मैनेज करना चाहिए। क्राइम 36 में आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए News+21। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तोड़ेंगे क्राइम की बत्तीसी, मेरे साथ क्राइम 36 सिर्फ News+21 में।